होता है ना, मैं इसीलिए बहुत वो है कंफर्ट जोन, वहीं पे बैठे बैठे सब चाहिए होंगे, है कि नहीं? आ जाओ आ जाओ आ जाओ फटाफट। थोड़ा लोग आने तक 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं, तब तक आप लोग एक काम करो, एक कांच की ग्लास में पानी भर लो, ठीक है, अभी रख लो, ताकि बीच में ना उठना पड़े। सब अपने पास में कांच की ग्लास में पानी भर लो, ठीक है, जाओ ले आओ, 2 मिनट ले आओ, तब तक बाकी लोग ज्वाइन हो जाएगा, मैं क्लास स्टार्ट करूंगी। सीखने वाला इंटरेस्ट है, आप लोग 2 हाथ खोल के ले लो, मैं तो दे ही रही हूँ, एक क्या एक एक के जगह 10 दे रही हूँ, इट्स अप टू यू, बट थोड़ा सिंसियर इन द क्लास, बिकॉज ये कोई भी अदर सब्जेक्ट तो है नहीं, लिटरेचर बोलते जाओ, एक्टिविटीज होता है ना, तो हर समय हर एक्टिविटी नहीं कर पाओगे स्पिरिचुअलिटी में। हाय जल्पा, गुड इवनिंग। है ऑरा, व्हाट इज ऑरा? कल ही बोल दिया था ना, कितने लोगों ने होमवर्क करके आए? गुड इवनिंग विजय लक्ष्मी। हाँ, व्हाट इज ऑरा? समथिंग अराउंड अस, व्हाट इज दैट समथिंग? हाँ हाँ, पॉजिटिव एनर्जीज, एनर्जी, हम्म, आवर एनर्जी, हम्म, और एनर्जी अराउंड अस, ऊपर एक बैग लिख देते हैं और नीचे सब उसकी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज ऑरा? हाँ, aura is the surrounding atmosphere that you are in. The surrounding atmosphere in which you are dwelling is called aura. Aura can be of a place, aura can be your aura, aura can be the animal's aura, aura can be from a tree, or aura can be of an object or thing or place, anything. ठीक है, आपकी सराउंडिंग में जो ऊर्जा होगा, दैट इज योर ऑरा, द सराउंडिंग एटमॉस्फियर, ठीक है। Recording in progress. तो हमारे ह्यूमन बॉडी में कितने बॉडीज रहते हैं? हमारे कितने बॉडीज रहते हैं? हाउ मेनी बॉडीज वी हैव? वन। वेंकटा जी, एब्सोल्युटली यस, वी हैव 5 bodies. One is our physical body, 4 is the outer body which we can't see. This is our physical body. Apart from physical body, we have 4 different outer bodies. So total we have 5 bodies. वो 4 बॉडी जिसको हम देख नहीं पाते। आप लोगों को तब फील होता है जब आप रात को सो जाते हैं और आपकी मम्मी पापा या आपकी बहन भाई कोई बोलते तू कल रात को मेरे रूम पे क्या कर रहा था, तो आप क्या बोलते हो? मैं तो कभी गया ही नहीं उस रूम पे, मैं तो इतना जल्दी सो गया था। बट वो क्या था जो उन्होंने देखा? वो तो सही था, आप ही गए थे, बट क्या था? आप बोल रहे हो मैं इतना बजे सो गया था, यू आर ऑल्सो राइट, बट वो क्या था? दैट इज योर आउटर बॉडी, नॉट योर फिजिकल बॉडी। योर फिजिकल बॉडी वॉज इन रेस्ट एंड योर आउटर बॉडी इज रोमिंग अराउंड। तो उन्होंने जो देखा वो आपकी आउटर बॉडीज है, ठीक है। सो ऑरा, जितना ऑरा आपकी स्ट्रांग होगा उतना आपकी लाइफ में चीजें
सही रहेगा, उतना ही आप हेल्दी रहोगे। ऑरा ब्रेक भी होता है, ऑरा फ्लक्चुएट भी करता है, और ऑरा जब हमें दिखता है कि एक पर्सन की फुल कंप्लीट ऑरा है, दैट मीन्स ही और सी इज एन हेल्दी पर्सन। जब भी कोई भी इंसान की खाने पीने रहन सहन में गड़बड़ी आ जाते, लाइफस्टाइल चेंज हो जाते, गलत चीजें खाते हैं, गलत चीजें पीते हैं, तब भी ऑरा ब्रेक होते हैं। कभी एक इंसान बहुत टाइम तक कोई बीमार में पड़ रहा है, तब भी ऑरा ब्रेक होते हैं। किसी के ऊपर बाहर की ऊर्जा आ गया, नेगेटिव एनर्जीज या ब्लैक मैजिक, तब भी ऑरा ब्रेक होते हैं। आप लोगों को अभी मैं बोल दूं ब्लैक मैजिक, सब घबरा के मारे ये हो जाएगा। ब्लैक मैजिक इज व्हाट? इट इज जस्ट नेगेटिव एनर्जीज। एक कॉमन सेंस ही बात है, अगर आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव एनर्जीज लगा के लॉ ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्ट करते हो, द सेम वे द अदर पर्सन आपके लिए नेगेटिव ऊर्जा लगा के आपके अगेंस्ट में नेगेटिव चीजें होने के लिए वो अट्रैक्ट कर रहा है, सिंपल। तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात हो गया? यू आर यूजिंग योर पॉजिटिव एनर्जीज एंड अदर पीपल इज यूजिंग देयर नेगेटिव एनर्जीज। वो अट्रैक्ट कर रहा है कि आप खराब हो जाओ, आपकी कोई उन्नति ना हो, आप सक्सेस ना लो, और आप अट्रैक्ट कर रहे हो कि मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, मुझे ये सक्सेस मिले। इट इज वन एंड द सेम थिंग, बट द वे इज डिफरेंट। दे आर यूजिंग इट नेगेटिवली, यू आर यूजिंग इट पॉजिटिवली। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई कि ब्लैक मैजिक आ गया, भूत एकदम जैसे टीवी में दिखाते हैं, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े यहाँ पे सींग, लाल लाल आंखें हैं, इतना जो डरते हो। कभी देखे हो भूत ऐसे सामने आए कभी भूत? एवरीथिंग इज ऑल अबाउट एनर्जी। इस दुनिया में, इस धरती में जो काम कर रहा है, इट इज एनर्जी। सो खुद की एनर्जी जितना हाईली वाइब्रेट करोगे, खुद की जितना भी ऑरा क्लीन रखोगे, उतना ही आसपास की आपकी जो ऊर्जा होगा, दैट वुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव। बात इतना ही डिफरेंस है, कोई भी भूत नहीं होता ब्लैक मैजिक में। अगर आपके ऑरा स्ट्रॉन्ग है, आप ऑरा को डेली क्लीन कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग रखे हो, मेंटेन रखे हो, दुनिया भर के लोग आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करें, मैं देखती हूँ कैसे आपके ऊपर ब्लैक मैजिक अट्रैक्ट होते हैं। सो इट इज नथिंग बट ए नेगेटिव एनर्जीज। जब भी कोई कंसल्टेशन के लिए क्लाइंट आते हैं, एक कंसल्टेंट उनको कभी कभार क्या होते हैं, हीलिंग सजेस्ट करते हैं ना। हीलिंग सजेस्ट कब करते हैं? जब हमें उनकी ऑरा पे बहुत ज्यादा हर्टिंग ऑरा दिखाई दे रहे हैं, यानी बहुत खराब डर्टी ऑरा। उस समय क्या होता है, उनकी लाइफ की हर चीजें ब्लॉक हो जाते हैं। मेहनत तो कर रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहे। अगर ये काम इस वे में आके रुक गया, वो दूसरा काम पकड़ लिया, वो भी सेम पोजीशन में आके रुक गया, शुरुआत तो होगा, 90% में आके काम अटक जाएगा। ए रिपीटेटिव पैटर्न चल रहा है, क्यों? वहां पे ऑरा में गड़बड़ी है। रिलेशनशिप सेम वे में रिपीटेटिव पैटर्न में टूट रहे हैं, क्यों? ऑरा में गड़बड़ी है, ऑरा इज हर्टिंग ऑरा। इन दैट केस वी यूज टू सजेस्ट हीलिंग। तब हम जब हीलिंग देते हैं, वो उसी दौरान से धीरे 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 रिकवर करने लगते हैं, एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम ऑफ द पीरियड इन विच वी प्रोवाइड द हीलिंग, वो कंप्लीटली हील हो जाते हैं एंड वो अपना सक्सेस को तेजी से पकड़ लेता है। सो जो भी हमारे साथ घटते हैं डे टू डे लाइफ में, इट इज ऑल विद इन अस। कोई भी चीजें हम बाहर ढूंढते रहते हैं, हमारे ह्यूमन बींग का एक चीज है, हम इतना मेटेरियलिस्टिक है, हम सारे चीज हम बाहर ढूंढने जाते हैं, बट सारे चीज हमारे ही अंदर है। इफ यू वर्क ऑन योर सेल्फ, सारे सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। हम कभी अपने लिए टाइम निकालते ही नहीं है। हम कल बाहर की दुनिया में इतना वो हो जाते हैं, बस घूम घूम के भाग भाग के थक जाते हैं, पर हम कभी भी खुद के साथ कनेक्ट फील कभी नहीं करते। ये जो आपकी बॉडी है, दिस इज नॉट यू, ये आपकी कपड़ा है। ये कपड़ा एक दिन टूट जाएगा, जैसे हम अपने कपड़े टूट जाते हैं, फट जाते हैं, फिर हम नया कपड़े लेते हैं, वो नया पहनते हैं। तो जो आप हो, इट इज योर इनर चाइल्ड, दैट इज योर सोल, वो हो आप, ये आप नहीं हो।
ये एक दिन टूट जाएगा, फट जाएगा, इसको हम बदल देते हैं कपड़े को, फिर नया कपड़ा ढूंढने लगते हैं। जो हम हैं, हम इस कपड़े के अंदर है। कभी भी 10 मिनट टाइम निकाल के अपने कपड़े के अंदर आप खुद को जोड़ने के लिए देखे आपने? आपने कभी कनेक्ट किए हैं खुद के लिए? हम बाहर की दुनिया में इतना बिजी हो जाते हैं, हमारे पास खुद के लिए टाइम नहीं होता है। पैसा कमाना है, बिजनेस करनी है, रिलेशनशिप है, घर वाले हैं, बच्चे हैं, सबके साथ टाइम, बट खुद के लिए कब टाइम निकालोगे? आपके लिए भी कोई वेट कर रहे हैं हर समय। दैट इज योर इनर चाइल्ड। वो तो बेचारा अंदर ही दबे दबे रह जाता है। आप तो इतना दुनिया भर घूमते रहते हो, वो बेचारा अकेले ही अंदर छुपे हुए रहते हैं। 10 मिनट निकाल के एकांत से बैठ के लॉन्ग डीप ब्रेथ करके आप अपने साथ बात कीजिए। आप देखोगे, आप जो भी सवाल करोगे अंदर से एक आवाज आएगा कि नहीं। वो बोलने के लिए नहीं बोल रही हूं मैं। दीज ऑल आर प्रैक्टिस इन आवर आश्रम। जब आप खुद के साथ कनेक्ट होते हो, जब आप खुद के साथ बात करते हो, अंदर से उनका जवाब भी आते हैं। कभी करके देखे हो? क्योंकि टाइम ही नहीं होते हमारे पास। पूरा जिंदगी में जैसे ट्रैफिक जाम होता है ना, मुंबई वाला, इधर से उधर भागा दौड़े करके लास्ट में जब वो रिटायरमेंट की अवस्था आते हैं, तब हमारा ये कपड़ा भी बदलने के लिए टाइम आ जाते हैं। बट जब हमारे पास टाइम था, हमने कनेक्ट ही नहीं किया। सो स्पिरिचुअल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअल? स्पिरिचुअल इज टू कनेक्ट विथ योर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। खुद की सोल के साथ कनेक्ट करना इज द स्पिरिचुअलिटी। दिस इज नॉट रिलीजियस, दिस इज स्पिरिचुअल, यानी द सोल कनेक्शन। ठीक है। सो कभी भी कोई चीज सीखने के लिए, आई विल स्टार्ट अप द क्लास ओरा से। कभी भी कोई भी चीज सीखने के लिए एज की फैक्टर नहीं आते। एज इज जस्ट अ नंबर। मेरे एडवांस बैच में जो मेरा सीनियर मोस्ट स्टूडेंट है, सी इज 88 years old एंड उन्होंने मेरे से सीख के एंड सी हैव स्टार्टेड हर हीलिंग जर्नी। वो क्लाइंट को भी बहुत अच्छे से हीलिंग कर रहे हैं, प्रोफेशनली हीलिंग कर रही है वो। सी इज फ्रॉम बैंगलोर, सी इज वंडरफुल पर्सन। 88 years। इसीलिए कोई भी चीज स्टार्ट करने से कभी भी जब जागो तभी सवेरा। अगर अभी ज्ञान हो रहा है, अभी से स्टार्ट करो। एज इज जस्ट अ नंबर, नथिंग टू डू विद दैट कि मैं 7 साल की हो गई, मैं 50 साल की हो गई, अब ये क्या ही कर लूंगी। सो दैट इज ओनली ए नंबर। केएफसी का मालिक का पता है ना, केंटकी फ्राइड चिकन। आफ्टर मेनी मेनी फेलियर्स उन्होंने बिजनेस कितने साल में स्टार्ट किया? एट द एज ऑफ 60। और आज देखो पूरा वर्ल्ड, अराउंड द ग्लोब केएफसी के किस वे में चल रहा है। 7 साल के बाद उन्होंने स्टार्ट किया था। सो आप लोगों को कभी ये नहीं होना चाहिए कि इतना साल हो गया क्या ही कर लेंगे। एज इज नथिंग। अगर आप अंदर से खुश हो, आप अभी भी बच्चा ही हो। इसीलिए वो एनर्जी यहां से आनी चाहिए। यहां से अगर वो एनर्जी आए, ऑटोमेटिकली वो लाइफ में यूं चलेगा। सो कंसंट्रेट ऑन योरसेल्फ। खुद के लिए इतना टाइम थोड़ा तो दिन में निकालो कि खुद के साथ थोड़ा टाइम बिता पाओ। बाकी का तो होते रहेगा। सो डे 2 में वी विल बी कवरिंग व्हाट इज ऑरा, हाउ टू क्लीन ऑरा, ऑरा मेडिटेशन। ऑरा मेडिटेशन मतलब होता है जो मैं आप लोगों को आज कलर आइडेंटिफिकेशन कराऊंगी। हाउ टू स्ट्रेंथन योर ऑरा, उसके बाद आएगा वाटर थेरापी। वाटर थेरापी प्रैक्टिकल यूजेस इन डे टू डे लाइफ। ठीक है। सो व्हाट इज ऑरा? जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बोला, एन ऑरा इज टिपिकली रिफर्स टू डिस्टिंक्टिव एटमॉस्फेयर और क्वालिटी दैट सराउंड्स ए person, place or thing. It is an energy field that surrounds a living being, often associated with spirituality. जब एक पर्सन स्पिरिचुअल होते हैं, उनका देखना, उनका ऑरा बहुत ही शार्प, हेल्दी एंड वेरी क्लियर ऑरा होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑरा. So different colors or pattern in this aura reflects various aspects of a person's emotional, mental and spiritual state. जैसे मैंने बोला, हर लोगों का
ऑरा पैटर्न अलग अलग है, हर लोगों की ऑरा कलर अलग अलग है, एंड एज पर द कलर वी कैन आइडेंटिफाई कि ये किस तरह का इंसान है, वेदर ही इज इमोशनली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली फिट और नॉट। क्लियर? डन? चलो आ जाओ। ऑरा को क्लीन कैसे करोगे? हाउ यू विल क्लीन द ऑरा? क्लीन योर ऑरा। सबसे पहले नंबर 1, बाय मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन करते हो, आप क्या करते हो? अपनी अपनी ऑरा को स्ट्रेंथन करते हो। कैसे? बिकॉज यू गो डीप इनटू द स्टेट। उससे क्या होता है, आप अपने ऑरा को स्ट्रेंथन भी कर लेते हो। सो मेडिटेशन इज ए गुड वे टू क्लेंस एंड स्ट्रेंथन योर ऑरा। उसके बाद आते हैं स्मजिंग। स्मजिंग मतलब क्या? जब हम धूप धूनी करते हैं, उससे एक स्मोक निकलते हैं, वो हम क्या करते हैं? दैट इज बेसिकली ए स्मज। तो आप क्या करोगे? रात को सोने से पहले या तो सेज, एक हर्ब्स होता है, पत्ते, जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत माना जाता है फॉर क्लेंजिंग। सो आप सेज ले सकते हो या हर्बल धूप ले सकते हो। उसको जला के उनसे जो स्मोक निकलेगा, वो क्या करोगे? पूरा सर से पांव तक, कंप्लीट बॉडी, पूरा रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज 3 टाइम्स। एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा, उल्टा पूरा सर से बॉडी तक, पूरा बॉडी में राउंड 3 टाइम्स आप उसको घुमाओगे। अच्छे से, इतना जोर से नहीं, धीरे 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 जाओगे उसको स्मच करते हुए। उसे क्या होगा? आपकी ऑरा में पूरा दिन भर में जितना भी डेब्रीजेस आके बैठा है वो क्लियर होगा, एंड यू विल गेट ए गुड स्लीप। उसे गंदगी निकल जाएगा। ठीक है? एंटी क्लॉकवाइज 3 टाइम्स करके देखो, बॉडी कितना लाइट होता है, कितना नींद आता है, देख लेना एवरी डे। बिकॉज ओवर द डे वी डोंट नो कि हम किसके कांटेक्ट में आए। अगर सामने वाला पर्सन की ऑरा गंदा था, वो भी अट्रैक्ट करोगे। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू क्लीन इट बिफोर गोइंग टू बेड। दैट इज कॉल्ड स्मजिंग। यू कैन डू आइदर विथ सेज और विथ धूप, हर्बल धूप। डोंट यूज इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक का यूज नहीं करने का मतलब दो तरीका का है, एक एज पर माइथोलॉजी एंड दो एज पर योर हेल्थ। क्योंकि इंसेंस स्टिक के अंदर बैम्बो रहते हैं, बैम्बो को अगर बर्न करते हो वो आपकी रेस्पिरेटरी इश्यूज आते हैं। इट इज नॉट गुड फॉर इट, फॉर योर हेल्थ। दूसरा, एज पर माइथोलॉजी, व्हेन समवन पास्ड अवे, हम उनकी अंतिम जो रिचुअल होते हैं उसमें हम बैम्बो या वुड लगाते हैं। सो हम बैम्बो को कभी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, कोई भी अच्छा काम या भगवान के सामने नहीं बर्न करते। सो दीज आर द 2 रीजन फॉर विच वी डोंट बर्न बैम्बो। इसीलिए इंसेंस यूज नहीं करते, इंसेंस के अंदर बैम्बो रहते हैं। यू कैन टेक हर्बल धूप। ठीक है? देन कम्स सॉल्ट बाथ। नहाने के पानी में थोड़ा सा रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक दे के आप नहाओ। उसे रॉक मतलब सॉल्ट से क्या होता है, आपकी ऑरा के डेब्रीज को बहुत इजीली वो वॉश अवे कर देते, वॉश आउट कर देते। टू क्लेंस योर ऑरा यू कैन यूज सॉल्ट बाथ। थर्सडे के दिन मत करना, बिकॉज थर्सडे जो ऊर्जा होता है, इट इज ए हायर लेवल ऊर्जा, जिसको हम गुरु के दिन मानते हैं। तो उसमें क्या होगा, वो नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव ऊर्जा भी वॉश अवे हो जाएगा। सो गुरु की ऊर्जा को हम वॉश अवे नहीं करते। सो स्पेशली थर्सडे डोंट यूज सॉल्ट। अपार्ट फ्रॉम थर्सडे यू कैन यूज एनी डे। देन कम्स सनलाइट एक्सपोजर। सुबह उगता वाला जो किरण है वहां पे 10 मिनट जाके खड़ा हो जाए। 10 मिनट खड़ा होके बोलिए कि फिल मी अप विथ पॉजिटिविटी, सूर्य को देख के 10 मिनट खड़ा हो जाए। उसके बाद आप देखोगे आपकी आपकी जो एनर्जी है, इट विल बी अपलिफ्टेड। एंड देन बाय ग्राउंडिंग, लास्टली ग्राउंडिंग इज व्हाट, कल भी मैंने बोला था, नंगे पांव यानी खाली पैर घास में चलो। फ्रॉम, इट इज क्या, आपकी पैरों के नीचे से टॉक्सिन जो है बहुत इजीली वॉश आउट होते हैं टू द मदर अर्थ। या तो आप जाके कोई भी पार्क में 20 मिनट बैठ जाओ एंड प्रे टू मदर अर्थ टू
cleanse all the imbalance energies and to make you balance. आप देखोगे 20 मिनट के पहले और 20 मिनट के बाद वाला जो आपकी एनर्जी है, देयर विल बी ए जमीन आसमान का डिफरेंस. इसीलिए हमें ग्राउंडिंग करनी चाहिए खुद को. ठीक है. सो ये 6 स्टेप्स मैंने दिया, इसमें से कोई एक दो कर सकते हो, जरूरी नहीं है 6 की 6 करो. कोई जो इजी है उसका 2 यहां से उठा लीजिए. ठीक है. नाउ कम्स हाउ टू स्ट्रेंथन योर ऑरा. जैसे मैंने बोला था, मेडिटेशन करने से ऑरा को स्ट्रेंथन कर पाते हो. दूसरा वे क्या होता है स्ट्रेंथन ऑरा को स्ट्रेंथन करने में? एक होता है म्यूजिक. अगर आप बहुत ज्यादा लो चल रहा है, फॉर एग्जांपल आपकी ब्रेकअप हो गई एंड यू आर एट वर्स की पता नहीं क्या कर दूंगी, मेरा ब्रेकअप हो गया या ब्रेकअप हो गई, लो फेज में जा रहे हो, उसमें क्या करोगे? ऐसा म्यूजिक सुनो जो हायर वाइब्रेशनल म्यूजिक है, जो भी पार्टी सॉन्ग्स है जहां उसको सुन के नाचने का मन करता है. हायर वाइब्रेशनल म्यूजिक. अगर 5 मिनट के अंदर अंदर आपकी एनर्जी अपलिफ्ट नहीं हुआ तो मुझे बताना. हाँ, इस चीज का मैं बिल्कुल गारंटी नहीं लूंगी. अगर ब्रेकअप हो रहा है और म्यूजिक क्या सुन रहे हो, किशोर कुमार वाला ब्रेकअप सॉन्ग, तो हो गया खत्म गान. वो करने से कुछ नहीं होगा, उसका गारंटी मैं नहीं ले रही हूं. ठीक है. मैं गारंटी उसका ले रही हूं जो हायर वाइब्रेशनल वाला पार्टी म्यूजिक है, जिसको सुनते ही एकदम झूम उठते हैं बॉडी, वो वाला म्यूजिक. 5 मिनट सुनो, उसके बाद बताओ क्या डिफरेंस है. देन कम्स योगा एंड एक्सरसाइज. व्हेन यू प्रैक्टिस योगा और एक्सरसाइज, क्या होता है? आपकी बॉडी से टॉक्सिन रिमूव होते हैं. अगर टॉक्सिन बॉडी से रिमूव हो जाते हैं, आपकी ऑरा को अच्छे से ऑरा स्ट्रेंथन होता है. देन कम्स एफर्मेशन. आप लोगों ने YouTube में ऐसे हजारों लाखों एफर्मेशन देखे होंगे, या आप लोग की भी कोई भी कंसल्टेंट होता है तो आपको बोलते होंगे ये लाइन आप बार बार रिपीट करो, 5 मिनट 10 मिनट 108 बार आप बार बार इसको बोलते रहो, चैंट करते रहो. आप करते भी रहते हो, फाइनली नो रिजल्ट. सो क्या बोलते हो? ये सब काम नहीं करते. काम करते हैं, बट काम क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज एग्जैक्ट टेक्निक नहीं पता कैसे करनी है. यूट्यूब वाले जो सिखाते हैं, कितने एफर्मेशन आपको डीप डाउन सिखा रहे हैं कि कैसे करनी चाहिए और क्यों, कैसे काम करती है और ये कैसे क्यों होता है काम ऐसा. अंदर के बातें कोई नहीं सिखाते. ठीक है. तो आज हम उसको वाटर टेक्निक के दौरान करेंगे एफर्मेशन, हाउ वी कैन मैनिफेस्ट थ्रू द एफर्मेशन. देन कम्स व्हाट मेक्स यू फील गुड. उस समय अगर आप बहुत लो फेज में हो, उस समय वो काम कीजिए, उठाइए वो काम जो जिससे आपको बहुत खुशी मिलती है. आपको डांस करना मन है, डांस कीजिए. आपको खेलना मन है, खेलिए. आपको जो भी करना मन है, आप वो कीजिए. नेक्स्ट इज स्विमिंग. स्विमिंग रिलीजेस टॉक्सिन थ्रू वाटर. जिनको स्विमिंग आते हैं वो लोग स्विमिंग कीजिए. आप देखोगे विद इन 15 मिनट्स आपकी बॉडी इतना, आपकी एनर्जी इतना अपलिफ्ट हो जाएगा. आप कंप्लीट चेंज आपकी 15 मिनट के पहले, 15 मिनट के बाद आपका कंप्लीट चेंज आपको मिलेगा. बिकॉज स्विमिंग रिलीजेस टॉक्सिन वेरी इजिली. दैट डज नॉट मीन कि जिसको स्विम करना नहीं आता है वो जाके कूद गया, स्विमिंग से जल्दी निकलते. ऐसा काम मत करना. ठीक है. मेरे गले में वो मत डालना. जिसको स्विम करना आता है वो स्विम कीजिए, जिसको नहीं आते हैं आप क्या करोगे? घर में एक बकेट में गुनगुना पानी निकाल लो, उसमें थोड़ा सॉल्ट डाल दो, 1 से 1.5 स्पून, और उसी पानी में आधे घंटे तक अपना पैर को डिप करके रखो. आफ्टर हाफ एन आवर पैर निकालने के बाद उस पानी को फ्लश आउट कर दो. बाथरूम में इधर उधर जाके मत छिड़को, जस्ट फ्लश इट आउट. आप देखोगे व्हाट इज द एनर्जीज. ठीक है. नेक्स्ट कम्स crystals. Black tourmaline and selenite. These are the 2 crystal जिससे हम अपने ऑरा को स्ट्रेंथन कर सकते हैं. कैसे? जो ब्लैक टर्मिनल है, नहाने के पानी बकेट में निकाल लीजिए. जो ब्लैक टर्मिनल का रॉक है उसको उस पानी में 20 मिनट के लिए डीप करके रख दीजिए. 20 मिनट के बाद उस रॉक को निकाल लीजिए, उसी पानी से नहाए. सो दैट विल क्लीन योर ऑरा एज वेल एज इट विल स्ट्रेंथन योर ऑरा. बट सेलेनाइट ऐसा क्रिस्टल है जिसको हम कभी भी पानी में डीप नहीं करते. इसकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, इट इज वेरी सॉफ्ट स्टोन. अगर आप उसको ऐसे खरसो भी ना, ऐसे करोगे वो निकल के आता है. इट इज सो सॉफ्ट.
और जैसे ही ये पानी के कांटेक्ट में आ जाता है, इसके केमिकल कंपोजिशन डिसॉल्व हो जाता है, उसके बाद ये काम करना बंद कर देता है। तो सेलेनाइड को हम कैसे यूज करते हैं? या तो हम हाथ में होल्ड करते हैं, या जब आप सोते हो या तो पिलो के नीचे रख लो या पिलो के साइड में रख लो। जब भी लो फील होता है, उसको पकड़ के थोड़ा आधे घंटे तक बैठ जाओ। इट विल इमीडिएटली बूस्ट यू अप। सो बाय these type by this process you can strengthen your aura। ठीक है, क्लियर? क्लियर यहां तक? ब्लैक टर्मोनाइल, इट्स अ प्योर ब्लैक क्रिस्टल। किसी ने पूछा है, वेट, black tourmaline is like this. It's a pure black. It's a kind of a rock. It's not a rock. It look like a rock, but it's a crystal. ठीक है? Selenite is this. It's a very soft. अगर इसको मैं ऐसे कर भी दूंगी, ये निकल जाएगा। It's a very soft, but it is very beautiful. इतना शाइन है, अगर आप कैमरा में देख पा रहे हो आप लोग, it is one of my favorite crystal. ठीक है? It's so beautiful. बट इसको हम पानी में कभी भी डीप नहीं करते। ठीक है? आप लोगों को मैं यहाँ पे बता दूं, आगे बढ़ने से पहले, आप लोग कल से बड़ा वेट कर रहे हो रेकी का। आई जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म यू, द वेट विल बी ओवर टुमारो। कल हम रेकी का अट्यूनमेंट लेंगे। ठीक है? इसमें रेकी का अट्यूनमेंट लेने से हमारे कुछ डूज एंड डोंट होता है, सो यू नीड टू फॉलो दैट फर्स्ट। When I will be providing you the attunement, मेरे तरफ से एनर्जीज जाते हैं। आपकी सबकी कैमरा कल ऑन होनी चाहिए। You need to switch on your camera. Next, अब लोग हाथ कान में जितना भी चीजें पहनते हो, बाली हो, मंगलसूत्र हो, चेन हो, रिंग हो, ब्रेसलेट हो, घड़ी हो, कमरबंधन हो, कोई थ्रेड हो, ठीक है, पैर का टोरिंग हो, सारे चीज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अट्यूनमेंट सब निकालना पड़ेगा। एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अट्यूनमेंट। जो भी ये कुछ पहन रखे हो, कल अट्यूनमेंट के पहले पहले निकाल दोगे। ठीक है? नेक्स्ट, कल के दिन नो नॉनवेज, नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग। नेक्स्ट, आप लोगों की क्लास होता है 7:30। आप अगर हैवी मील, दोपहर का हैवी मील, कोई कोई लेट भी खाते हैं, तो लास्ट हैवी मील दोपहर का जो लंच लेते हो 5:30 तक कर लेना। कोई कोई लेट से खाते हैं, तो वो मेरे साथ भी होता है। मेरा लंच कहीं ना कहीं मैं 6 बजे खाती हूँ, 6:30 बजे खाती हूँ, बिकॉज ऑफ क्लाइंट। मेरा भी कोई भरोसा नहीं है। लास्ट 5:30 आप लोगों का हैवी मील्स हो जानी चाहिए। 5:30 के बाद नो हैवी मील्स। ठीक है? उसके बाद आप लिक्विड ले सकते हो, टी ले सकते हो, कॉफी ले सकते हो, जूस ले सकते हो, लिक्विड ले सकते हो। आफ्टर attunement is over, after the class you can have your dinner, but before 2 hours जो भी खाओ खा लेना, but after 5:30 no heavy meals। complete full day लिक्विड डाइट ज्यादा करना, लिक्विड फूड आई मीन जूस ले लो, फ्रूट्स ले लो, पानी ज्यादा पियो। ओके? थोड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से दूर रहना जितना हो सके। लैपटॉप मोबाइल थोड़ा कम यूज करना। आज रात को प्रॉपर स्लीप लेके बॉडी को रिलैक्स उस स्टेट में रखना है। ओके? तो ये सारे डूज एंड डोंट है, इसको कल आप लोगों को फॉलो करनी होगी। कल मैं अटेनमेंट दूंगी, टुमारो इज द मेन डे ऑफ दिस मास्टर क्लास। ठीक है? बी प्रिपेयर फॉर इट, ज्वाइन शार्प बाय 7:30। क्लियर? चलो, एवरीथिंग एवरीथिंग, एनर्जी ब्रेसलेट हो, चूड़िया हो। कभी कभी तो स्टूडेंट्स मुझे क्वेश्चन भी,
जब मैं बोलती हूँ बैंगल्स भी ओपन करनी है, मुझे पूछते हैं मैम गोल्ड की बैंगल है, डायमंड की बैंगल है। अरे भाई बैंगल मतलब बैंगल, गोल्ड डायमंड मेटल में कहां से आ गए? बैंगल इज बैंगल, एवरीथिंग यू शुड टेक आउट। एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट होता है वहां पे, कोई भी एक पॉइंट में दबा हुआ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? एवरीथिंग, थ्रेड रेड सब बोल दिया ना, एवरीथिंग, ठीक है? आप लोग इसीलिए बोलते हो बी अटेंटिव इन द क्लास। ड्यूरिंग द टाइम कोई बात नहीं, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अटेन्मेंट, अटेन्मेंट कितने घंटे का होगा आपकी क्लास? हार्डली 2 घंटे, 2.5 घंटे। उस बीच ताबीज खोल के आप मंदिर में रख दीजिए अपने टेम्पल में, क्लास के बाद पहन लेना, ठीक है? अब मैं अभी ज्यादा बोलते रहूंगी तो ऑप्शन निकाल के चले जाएगा, मोली भी, ये भी, वो भी। सो एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग, देयर शुड नथिंग शुड बी देयर, नथिंग शुड बी देयर इन योर बॉडी जो आपको एनर्जी को दबाते हैं, जहां से आपका उस जगह में एनर्जीज दबते हैं, ठीक है? सो एवरीथिंग शुड बी टेकन आउट। खोल दीजिए बिछुए को, कोई दिक्कत नहीं। कैसे निकालना वो भी बताऊं अभी मैं? हाँ, हाथ धो गए। रुद्राक्ष उस समय आप जब अटेन्मेंट शुरू होगा उस समय अपने पास ही रख लीजिएगा साइड में, ठीक है? देन पहन लेना। चलिए, द फर्स्ट पिक्चर आप लोग देखिए, यहाँ पे ऑरा ब्रेक हो रहा है। मैं आप लोगों को बोला था ऑरा ब्रेक होता है, ऑरा फ्लक्चुएट होता है, और ऑरा में हम कंप्लीट फुल स्ट्रॉन्ग ऑरा भी दिखने को मिलता है। द वेरी फर्स्ट पिक्चर इज द ब्रेकिंग ऑरा। तो ऑरा कब ब्रेक होता है? जब ये इंसान बहुत टाइम तक बीमार में है, बेड पे है, उनकी बहुत ज्यादा अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, बहुत अनसन चीजें खा रहा है, पी रहा है, अलग अलग हेल्दी, बिना हेल्दी चीजें ले रहा है, गलत चीजें ले रहा है। तो इस दौरान भी ऑरा ब्रेक हो रहा है। जो बहुत ज्यादा अल्कोहल लेना, बहुत ज्यादा नॉनवेज लेना, बहुत स्मोकिंग करना, ऑरा ब्रेक हो रहा है। एंड थर्डली बाय द साइकिक एनर्जी, यानी जो एक्सटर्नल एनर्जीज आके आपको हिट कर रहा है, ब्लैक मैजिक, टोना टोटका, ये सारा एनर्जी से भी आपकी ऑरा ब्रेक हो सकते हैं। यू कैन सी द थर्ड पिक्चर, वहां पे ब्रेक तो नहीं हो रहा है बट फ्लक्चुएट कर रहा है, स्टेबल नहीं है, एक से आगे चला गया, उस दूसरे में घट गया, फिर बढ़ गया, घट गया, फ्लक्चुएट हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे वो पर्सन बीमार तो है बट बहुत टाइम से नहीं, बट बीच बीच में बीमार रहते हैं, ठीक है? बट उनको थोड़ा साइकिक एनर्जी से इतना नहीं, बट धीरे धीरे इंपैक्ट कर रहा है। उस दौरान ये ब्रेक तो नहीं हो रहा है बट फ्लक्चुएट हो रहा है। यू कैन सी द मिडल पिक्चर, दिस इज द होल ओरा। होल ओरा किसको बोलते हैं? जब एक पर्सन एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, व्हेन ए पर्सन इज हेल्दी, उनकी ऑरा ऑटोमेटिकली होल एंड स्ट्रांग होता है, जिसका कोई डिफेक्ट नहीं, जिसकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, जिसकी अपनी खुद की एनर्जीज बहुत अच्छे से हाईली वाइब्रेट करके रखे, जो बाहर की एनर्जीज आके उनको अटैक नहीं कर पा रहा है। सो उनका जो ऑरा है यानी एमिनेशन है, इट इज ए कंप्लीट होल एमिनेशन, ठीक है? समझ में आ रहा? छोटा बच्चा जैसा पिक्चर दिखा दिखा के समझाना पड़ रहा है, ताकि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से यहाँ पे फिट हो जाते हैं। हमारा ह्यूमन ब्रेन क्या लेते हैं? पिक्चर्स। ब्रेन हमेशा कलरफुल पिक्चर्स को लेते हैं। द सेम वे अगर मैं अभी आपको बोल दूं सुबह सुबह आप न्यूज़पेपर पढ़ा था, आपने वहां पे क्या क्या न्यूज पढ़ा, क्या क्या देखा, क्या क्या न्यूज था न्यूज़पेपर पे? आप अगर 10-15 न्यूज पढ़े होंगे उस पेपर में, अब हार्डली आपके पास अभी बताने के लिए 2 भी नहीं होगा, आप भूल जाओगे। बट इन द सेम स्टेज अगर मैं आपको बोलूं 3 साल पहले ये मूवी रिलीज हुआ था, वो मूवी क्या था, आप A to Z उसकी पूरा कहानी बोल दोगे। क्यों बोल पा रहे हो 3 साल का पहले का मूवी? बिकॉज वहां पे आप लोगों ने पिक्चर के साथ वो मूवी देखा। दैट इज द पिक्टोरियल
रिप्रेजेंटेशन। जब हमारे कोई भी चीजें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के दौरान होते हैं, आपकी ब्रेन वो चीज बहुत इजीली ग्रैप्स कर लेते हैं। बिना कलर की तो मजा ही नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट में क्या देखना है ना। जिंदगी कलरफुल होनी चाहिए, तो जितना कलर उतना दिमाग में बैठ जाते हैं, है कि नहीं। अब आ जाओ, सो दिस इज द हीलिंग प्रोसेस। जैसे मैंने क्लास स्टार्टिंग से पहले आप लोगों को बोला था, द वेरी फर्स्ट पिक्चर इज द हार्टिंग ऑरा। कोई ब्लैक मैजिक कर दिया, कहीं ट्रैप हो गई एनर्जीज, एनर्जीज बहुत ज्यादा इंबैलेंस है, चक्रास इंबैलेंस है। जो हार्टिंग ऑरा होता है उनकी कलर्स या तो ब्लैक होगा या तो ब्राउन होगा। सो दिस इज द हार्टिंग ऑरा। और इस दौरान ये इंसान जितना भी कुछ कर ले, जितना भी कुछ काम कर ले, जितना भी एक्शन ले ले, उनकी काम नहीं बनते। एक रिपीटेटिव पैटर्न में उनकी काम खत्म होने लगते। इस दौरान कोई भी एक हीलर उनको जब हीलिंग सजेस्ट करते हैं, हीलिंग स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे वो इसी चीज से ओवरकम होने लगते हैं। एंड ओवरकमिंग के दौरान कंप्लीट एक प्रोसेस, जब हम हीलिंग का कंप्लीट प्रोसेस कर देते हैं, वो इंसान कंप्लीटली हील्ड हो जाते हैं। यू कैन सी फ्रॉम हार्टिंग टू हील हिज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। व्हाट इज वाटर थेरेपी? पानी ऐसा क्या है जो आप उसमें कुछ विश बोल दो और पानी आपका पूरा कर देंगे? हाउ इट इज, हाउ इट वर्क्स, हाउ? Wonderful. Water has memory. Charge energetic water to heal your body. But how? How? How you will charge or how it will heal? कैसे? Memory, हाँ. Energizing water. कैसे energize करोगे? How? Saying positive things or saying positive things? हाँ, आपने positive things बोल दिया, but उसमें क्या होगा? आप बोल दिया तो उसमें पानी के अंदर कैसे गया? Water has energy. Energy तो हर चीज में होता है, हवा में भी एनर्जी है, तो वाटर में ऐसा क्या डिफरेंट हो गया? ह्यूमन बॉडी द अमाउंट ऑफ वाटर इज 70%, यस दैट्स एन स्टेटमेंट, और वो है भी। our human body makes 80% water. Water is a mediator, charge the water by our hand energies. कैसे करोगे हैंड एनर्जी से? हैंड एनर्जी से कैसे करोगे? हाँ हाँ, क्या पता अभी खुद नेगेटिवली वाइब्रेट कर रहे हो और अपना हाथ की एनर्जी लगा दिया तो वहां से सारे नेगेटिव एनर्जीज ही गया वहां पे, तो कैसे करोगे? विथ टू हैंड सर्जिंग, सर्जिंग वाटर रिएक्ट्स एज आवर वर्ड। हाँ, मुझे एकदम सुकून वाला एनर्जी जो आंसर जो है दैट आई गॉट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टूडेंट, आई होप गरिमा था, गरिमा थी है ना। पॉजिटिव थिंकिंग एंड सर्ज विथ सोल। द वेरी फर्स्ट थिंग क्यों काम करता है? बिकॉज वाटर हैज मेमोरी, वाटर हैज मेमोरी। आप जितना भी अपना थॉट्स, अपना विश, अपना वर्ड्स यानी रिटर्न मैसेजेस भी जो पानी के ऊपर लिख देते हैं, कोई आप किसी कंसल्टेशन या टेरो कंसल्टेंट लेने के लिए गए, आपका टेरो रीडर बोलते हैं ना इस पानी की बोतल में ये लिख के चिपका दो या इसको लिख दो और इसके ऊपर पानी के बोतल रख दो। क्यों? बिकॉज वाटर टेक्स योर वर्ड्स, योर थॉट्स, रिटर्न मैसेजेस। क्यों लेता है? बिकॉज कैसे लेता है? बिकॉज वाटर हैज मेमोरी। हमारे बॉडी में 70% ऑफ वाटर है, तो जब हम उस बाहर की वाटर को सर्च करके यानी सारे वही वाला एनर्जीज डाल के जब हम पीते हैं, उस सारे इमोशन, सारे थॉट्स, सारे वाइब्रेशंस हम पीने के बाद वो हमारे अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद हमारे सेल्स में बैठते हैं एंड आवर सेल्स स्टार्ट एनर्जाइजिंग एंड इट विल बी इन ए पोजिशन टू अट्रैक्ट दोज थिंग व्हाट वी वांट। ये आपको क्या कर दिया? आपको हायर वाइब्रेशन में
लेके आया, बिकॉज वहां पे हमारा इंटेंशन, थॉट्स, हमारे वर्ड्स जो गया उनका वाइब्रेशन काफी हायर था, और वो जब हमने पी लिया हमारे सेल्स में वही सारे गया, हमारा बॉडी हाईली वाइब्रेट होने लग गया, एंड वी आर इन ए पोजिशन टू अट्रैक्ट दोज थिंग इन आवर लाइफ। वो आप कोई भी विश मैनिफेस्टेशन में कर सकते हो, आपकी हेल्थ की रिकवरी करनी है आपको, वो भी कर सकते हो, आपको कोई भी पैसों की मैनिफेस्टेशन है वो भी कर सकते हो, रिलेशनशिप को बेटर करनी है वो भी कर सकते हो, करियर को बेटर करनी है या नया करियर को लेके आगे बढ़नी है वो भी कर सकते हो। एक पानी आपके जिंदगी को बदल सकते हैं, और जिन्होंने इसको प्रूव किया, ही इज एन जापानीज जेंटलमैन, डॉक्टर मसारो इमोटो। आप लोग एक सिंपल सी बात बताएं, आप लोग मंदिर जाते हो, है ना? मंदिर जाते हो, मंदिर पूजा करने के बाद पंडित जी ने लोटे से पानी एक चम्मच निकाल के आपको हाथ में दे देते हैं, आप लोग खुशी खुशी पीते भी हो और सर पे भी लगा लेते हो। क्या पानी है वो? क्या पानी पी के आते हो आप? हाँ, क्या पानी है वो? एनर्जाइज वाटर। हाउ? चरण अमृत कैसे भाई? ऐसा क्या अमृत डाल दिया उसमें? तीर्थ पानी, रिसर्च वाटर, शरण शरणामृत, होली वाटर, कहां से लाते हो? गंगा का पानी है? हाँ, गंगा का पानी है होली वाटर? मंत्र चानिंग, वेरी गुड। गंगा का पानी है? हाँ, देखे, मैं अगर खुद प्रूफ कर दूं, जो मंदिर के अंदर टेप है वो टेप से निकाल के लोटे में पानी भरते हैं तो, हाँ, देर इज नथिंग टू बी कॉल्ड एज होली वाटर। वो अपने मंदिर के अंदर जो नॉर्मल टेप होता है, टेप वाटर, उसी को ही भर लेते हैं। वो कैसे चार्ज होता है? उन्होंने पानी भर लिया, जब उन्होंने आरती करने के लिए रेडी हुआ था, अपने सामने उसको रख लिया पानी को, उन्होंने आरती किए, भजन पीछे से है करा हुआ, मतलब लगे हुए, है ना, मंत्र किया, आरती किए, वो सारे वाइब्रेशन कहाँ पे गया? उस पानी में, और उस पानी की वाइब्रेशन अभी क्या हुआ? हायर। तो आपको अगर एक समझ वहां से पंडित जी ने दे दिया, आप पी लिया, उसकी जो वाइब्रेशन है आपकी अंदर गए और आपकी सेल्स में बैठ के आपको क्या किया? आपको अपलिफ्ट कर दिया, यानी आपकी एनर्जीज को हाईली वाइब्रेट करवा दिया। सो दैट इज द होली वाटर। वो होली वाटर के लिए आपको मंदिर जरूरत नहीं है, आप घर में भी बना सकते हो। इसीलिए कहते थे बड़े बुजुर्गों ने कि पानी पीते समय, खाना बनाने के समय कभी भी कोई गलत चीजें नहीं बोलनी चाहिए। खाना बनाने के समय आप अच्छे अच्छे चीजें बोलो, मंत्र बोलो, भजन लगाओ, या अच्छे थॉट्स के साथ खाना बनाओ। वहां से किसी के साथ सास ससुर के साथ फाइट करके आ गया, या हस्बैंड वाइफ की फाइट होके आ गया, आप खाना बना रहे हो, कर से हिला रहे हो, कर से हिलाते हिलाते डांट रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, वो सारे इमोशंस गया उस दाल पे, एंड उसके बाद जब पूरे घर में वो दाल को बांटोगे खाने के लिए, वो सारे इमोशंस जाके उनकी सेल्स में बैठेंगे, उनकी सेल्स को लोअर वाइब्रेशन में लेके जाएंगे, वहां पे डोरमेंट हो जाएगा वो एनर्जीज, लॉन्ग टर्म में क्या होगा? बीमारी। इसीलिए व्हेन यू प्रिपेयर योर फूड, आइदर आप भजन लगा दो यूट्यूब से, या अच्छे थॉट्स के साथ खाना बनाओ। अगर आप अच्छे थॉट्स के साथ खाना बनाते हो, उसका स्वाद ही अलग हो जाता है। एक छोटी सी एग्जांपल, आप घर में अगर खिचड़ी बनाते हो, आपके घर वाला, आपके बच्चे दो कदम दूर भागेंगे, खिचड़ी नहीं खानी है, मुझे खाना मंगा दो, ऑर्डर करो, नहीं खानी है, ये नहीं खानी है, ये बना के दो, वो बना के दो। वो सेम खिचड़ी अगर भंडारा में और मंदिर में बनेगा, तो वहां पे दो दो बार लेके खाएगा। क्यों? ऐसा क्या हो गया भाई? वहां पे घर में नहीं खाता है, वहां पे दो दो बार लेके खा रहे? कौन सी अमृत आ गया वहां पे? इट इज द भाव, जो मंदिर की एनर्जी से, जिस भाव से बना रहा है, जिस ऊर्जा में वो बन रहे हैं, वो सारे उस खाने के अंदर गए, उसकी स्वाद ही बदल गया। सो वो स्वाद आप घर में भी ला सकते हो।
हस्बैंड ने डांटा, कुछ बोला, पानी मांगा, जाके धड़ाम ग्लास रख दिया, पियो। किस एनर्जी से आप ग्लास को पकड़ के लेके गए? गुस्से की एनर्जी से, नफरत की एनर्जी से। तो उस पानी के अंदर क्या गया? आपकी वो इमोशंस के। आपके हस्बैंड या वाइफ ने पिए, उनके अंदर सेल्स में क्या गया? ये वाला इमोशंस गया, लॉन्ग टर्म में बीमारी। ठीक है। आप लोग होटल में खाने जाते हो, अब वी नेवर नो वो जो होटल में खाना बना रहे हो वो शेफ उनका क्या स्थिति है, किस इमोशंस में बना रहे हैं। इसीलिए हम जब बाहर खाना भी खाते हैं उसको दोबारा प्रेयर करके चार्ज करके खाते हैं, बिकॉज वी नेवर नो उसकी कौन इमोशंस क्या, उसके घर में कुछ हो गया, वो क्या मतलब लोअर वाइब्रेशन में दुख से, गुस्से से, क्या हिसाब से खाना बना के दे रहे हैं, हम खा रहे हैं। अल्टीमेटली हम अंदर वो चीज लेके आ रहे हैं। So, what is water therapy? According to Dr. Masaru Emoto, theory of water consciousness, water can respond to human emotions, thoughts, words, or written messages. आपकी जो इमोशंस है, पानी की ग्लास पकड़ा, आपकी जो इमोशंस है उसने ले लिया, आपकी जो थॉट्स है उसने ले लिया, आपने जो वर्ड बोल रहे हो उसने ले लिया, आप जो मैसेजेस, रिटर्न मैसेजेस लिख के उसके ऊपर ग्लास को रख रहे हो वो ले लिया। ये क्यों ले रहा है? बिकॉज इट हैज मेमोरी। The water can pick up the vibration as a result of certain emotions and change its structure accordingly. क्या structure? The molecular structure. जब डॉक्टर मसारो इमोटो ने उस पानी को माइक्रोस्कोप से देखा, वहां पे एज पर योर वर्ड्स, एज पर योर इमोशंस, वहां पे अलग अलग क्रिस्टल फॉर्मेशन होने लग गए, मोलिकुलर स्ट्रक्चर। एंड एज पर दैट उन्होंने सारे प्रूव भी किया कौन सी मोलिकुलर स्ट्रक्चर किस भाव से, किस इंटेंशन से आप जब बोलते हो कैसा फॉर्मेशन होता है। Accordingly, as we know, our human body contains 70% of water. Water therapy is something that we can be benefited in our overall life through the crystal form on the water, through our positive emotions such as love, which will in turn have a positive effect on human health, and also to fulfill your wish through the intention and you are putting on the water before drinking. ये सबसे ज्यादा खतरनाक किस में इम्पैक्ट करता है? ऑन योर हेल्थ। अगर आप नेगेटिवली बोलते हो, अगर आप पॉजिटिवली बोलते हो, उसको उसी हिसाब से वो पानी आपकी इमोशंस को लेते हैं और जब आप वो पीते हो आपकी हेल्थ में भी वो उसी हिसाब से असर करने लगते हैं। Similarly, when you expose your water to a negative feeling such as hate, anger, etc., consuming that can be potentially harmful to your body. इसीलिए खाना बनाने के टाइम, पानी पीने के टाइम, you should be very, very conscious. ये सारे चीज डॉक्टर मसारो इमोटो ने स्पिरिचुअली उन्होंने इसको प्रूव किया, बट ये सारे चीज हमारे ग्रंथ में भी लिखा हुआ है। सो वाटर थेरेपी जिन्होंने डिस्कवर किया था, ही इज डॉक्टर मसारो इमोटो फ्रॉम जापान। So Masaru Emoto's experiment on water molecules actually proved that our thoughts, attitudes, emotions, and intentions could physically change the molecular structure of the body, of the water. जिस हिसाब से थॉट्स दोगे उसी हिसाब से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, द क्रिस्टल फॉर्म विद वाटर इंट्रोड्यूस टू द वर्ड्स ऑफ लव एंड ग्रेटिट्यूड वर क्लियर, बिग एंड ब्यूटिफुल। ठीक है। दीज आर द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। जब आप पानी को थैंक यू बोलते हो, यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल द स्ट्रक्चर इज। विजडम, हाउ ब्यूटिफुल इट इज। ट्रूथ, पूरा फ्लावर बन गया। इटर्नल, डायमंड जैसा बन गया। एंजल, इट्स लाइक ए फ्लावर गार्लन। आई लव यू, सी हाउ इज द मोलिकुलर स्ट्रक्चर। पीस। जब किसी को डांटते हो, यू इडियट, फुल, गेट लॉस, सी कोई भी मोलिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पे। किसी को डांटते हो, यू मेक मी सिक, नॉनसेंस, गेट आउट, कोई भी मोलिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है। इविल, कुछ भी नहीं है। इवन लास्टली he has tried on the
पॉल्यूटेड वाटर, नाले के पानी, ड्रेन के पानी को भी उठा के लेके आए, पॉल्यूटेड वाटर, उसमें कोई भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नहीं था, जैसे आप देख सकते हो पॉल्यूटेड वाटर। उसमें उन्होंने क्या डाला, प्रेयर डाला। बिफोर प्रेयर आप देख सकते हो कोई भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नहीं है। जब उन्होंने वो पॉल्यूटेड वाटर यानी ड्रेन के पानी को, पानी में प्रेयर डाला, वो प्रेयर के बाद वो पॉल्यूटेड वाटर का भी आप मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देख लीजिए। सो दिस इज ए गेम चेंजर, मेनी पीपल डोंट नो। खाते खाते सामने पानी लेके डांटते रहेंगे, गाली गलौज करते रहेंगे, उसके बाद वही पानी गटागट पी लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? मैम क्लास कितने देर और है, क्यों आपको कहीं जाना है, देर हो रही है? हाँ सीमा, आया समझ में? क्लास तो थोड़ा टाइम लगेगा आपका, अगर देर हो रही है आप जा सकते हैं। सो आज के बाद क्या करोगे? हम्म, थैंक यू सरिता जी। क्या करोगे, पानी कैसे पियोगे? वाटर को सर्च करके पियोगे। नेगेटिव टॉकिंग नहीं करेंगे, वेरी गुड। बी पॉजिटिव वाइल हैविंग वाटर, वंडरफुल। थैंक यू सो मच अनन्या। चलो अब करते हैं वाटर थेरापी। ग्लास है सबके अपने अपने? चलो अपना अपना ग्लास उठाओ। कोई बात नहीं, बोतल का कैप खोल लो। नो, डोंट कवर, अनकवर इट। आप पहले मुझे देख लेना, उसके बाद करना, ठीक है? मैं बोलूंगी करने के लिए तब करना। सो फर्स्ट लिसन टू मी एंड देन स्टार्ट। लेफ्ट हैंड ग्लास के नीचे और राइट हैंड बीच में, ठीक है? अभी हम क्या करेंगे, कितने सेंसेस है हमारी, कितने सेंसेस है? हाँ 7। कुछ नया मॉडिफाई हो गया कि? 5, 6? कौन सी 6 सेंसेस भाई? 7? आई थिंक मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को, है? 7 तक पहुंच गया सेंसेस? We have 5 senses. I'm not talking about the 6th sense, intuition. That is not the senses. Your senses. How many senses? 5. What is that? What are they? Audio, yani hearing, visual, to see, smell, taste, and touch, yani feel. We have 5 senses. And among these 5 senses, we'll be eliminating 2 senses. That is smell and taste. हम 3 senses को यहाँ पे consider करेंगे, ऑडियो, विजुअल एंड टच, ठीक है? अभी क्या करेंगे, इसको देख लिया, हम यहाँ पे इस पानी को 17 सेकेंड्स तक
विदाउट ब्लिंकिंग आवर आईज हम पानी को देखेंगे। 17 यानी 17। 17 क्यों? बिकॉज एज पर अब्राहम हिक्स हमारा कोई भी वर्ड्स को मोमेंटम लेने में हमें मिनिमम 17 सेकेंड चाहिए। अगर 18 हो गया तो कोई बात नहीं, बट 17 से नीचे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो भी विश है उस विश को हम प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे। एंड बोलने के बाद, बोलने के साथ साथ हम क्या करेंगे, हमारे थ्री सेंसेस से उसको फील करेंगे। ऑडियो, विजुअल एंड टच, यानी फील। क्या करेंगे, एक बार मुझे देख लो, देन वी विल स्टार्ट। ग्लास को पकड़ लिया, इस पानी को 17 सेकेंड्स विदाउट ब्लिंकिंग माई आईज मैंने देखा। सपोज मुझे एक बहुत बड़ा गाड़ी चाहिए, सो आई टेल हियर आई एम ग्रेटफुल दैट आई परचेज माई ड्रीम कार। मैं ऑडियो क्या देख सुन रही हूँ, पीपल आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी, पीपल आर साउटिंग, पीपल आर एंजॉइंग, वो मुझे ऑडियो फील हो रहा, मतलब मैं सुन पा रही हूँ। विजुअल क्या है, मैं अपने ड्रीम कार को अपने सामने देख पा रही हूँ, वो मेरे सामने खड़ा है। टच क्या है, मैं उसी ड्रीम कार में बैठ के टेस्ट ड्राइव करने जा रही हूँ। दैट इज ऑडियो विजुअल एंड टच यानी फील। और यहाँ पे मैं प्रेजेंट टेंस में बोल रही हूँ कि आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव परचेज माई ड्रीम कार। विद दैट प्रेजेंट टेंस आपको बोलनी है, आपको जो भी आपका विश है वो ऑलरेडी फुलफिल हो चुके हैं, और उसको थ्री सेंसेस के साथ फील करनी है, पूरा अंदर से वो इमोशंस आनी चाहिए। ठीक है, जो भी आपकी विश है उस विश को प्रेजेंट टेंस में बोलनी है एज इफ यू हैव अचीव्ड दैट, और ये थ्री सेंसेस के साथ उसको अंदर से पूरा इमोशंस के साथ फील करनी है। ठीक है, आप लोग इसको कर लीजिए 17 सेकेंड्स विदाउट ब्लिंकिंग, स्टार्ट कीजिए। एक बार किसी की हो गया तो डोंट डू एनीथिंग, होल्ड इट। मैं क्या करनी है मैं बताऊंगी, लेट एवरीवन फिनिश। ठीक है, स्टार्ट। हो गया अभी, सबका हो गया। तो उस पानी को अभी सिप सिप करके पीजिए और फील द टेस्ट।
सिप सिप करके पियो, घटाघट नहीं पीने का। जगदीप जी बोल रहे स्वीट एंड आंशिका स्वीट, लाइक स्वीट मैम, स्वीट बन गया होली वाटर। स्वीट टेस्ट चेंज, वाटर इज टेस्टिंग वेरी स्वीट, स्वीट वंडरफुल। स्वीट को अगर फील कर पा रहे हो, वंडरफुल, स्वीट, स्वीट वाटर बन गया चरण अमृत। टेस्ट इज गुड, sweet and tasty, sweet water, this is become sweet drinking। बन गया चरण अमृत। तो ये चरण अमृत घर में बनाना इसके बाद। किसी भी चीज के लिए सुबह उठने के बाद, मुंह हाथ धोने के बाद, जब भी पूरा डे को स्टार्ट करने जा रहे हो, स्टार्ट विथ योर वाटर थेरापी। किसी भी फॉर्म के लिए हेल्थ को रिकवर करनी है, ये मत बोल देना मुझे हेल्थ में रिकवर होनी है। नन ऑफ द नेगेटिव वर्ड्स वुड कम ऑन दैट। आपको क्या बोलनी है? आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम फिट एंड हेल्दी, इतना ही बोलनी है। हेल्थ को रिकवर करो मतलब आप बीमार हो, वो वर्ड, वो इंटेंशन नहीं आनी चाहिए। फाइनेंस के लिए कर सकते हो, करियर के लिए कर सकते हो, सारे चीज के लिए कर सकते हो। आज का दिन ही अच्छा जाए उसके लिए भी कर सकते हो। आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव ए वंडरफुल डे टुडे, करके देखो और उसके बाद बताओ। एवरी डे बिफोर स्टार्टिंग योर डे इस इसको डेली कर सकते हो। माधुरी मंडल, मैन व्हाट इफ वी हैव मल्टीपल गोल्स? एक ही गोल को फुलफिल कर लीजिए पहले। मैनिफेस्टेशन नेवर वर्क विद मल्टीपल गोल्स। टू फुलफिल योर गोल्स यू नीड टू पुट योर एनर्जी। और अब अगर आपके पास अगर 5 गोल है, आपको यहाँ पे भी लगा रहे हो, वहां पे भी लगा रहे हो, वहां पे भी लगा रहे हो, नाइदर आप उसमें फोकस कर पा रहे हो, नाइदर आप उसमें एनर्जी से अलाइन कर पा रहे हो, नाइदर आप इसमें एक्शन ले पा रहे हो। अगर जो लोग बोलते हैं ना 3 तक करो, 5 तक करो, ऑल दिस आर बुलशिट, नथिंग इज गोइंग टू बी हैपन। Manifestation works only with your one wish. The very priority wish should be manifested. एक बार ये हो जाए, then go to the move to the next level, next goal. एक साथ 3 3 4 4 2 2 नहीं, only one, that's it. जरूरी नहीं है इंग्लिश में बोलना है, आपकी रीजनल लैंग्वेज में भी बोल सकते हो, ठीक है। यूनिवर्स डोंट वर्क विथ योर लैंग्वेज, इट वर्क विथ योर एनर्जी, इट वर्क विथ योर वाइब्रेशन। अब क्या बोल रहे हो, कौन सी भाषा में बोल रहे हो, उनको नहीं समझ में आता है, उनको वर्ड्स भी नहीं समझ में आते हैं, वो पकड़ते हैं आपकी वाइब्रेशन। अगर आप पॉजिटिवली बोल रहे हो, आपकी वाइब्रेशन हाई हो रहा है, आपकी ऊर्जा जो आपके पास से निकल रहे हैं आपकी ऑरा से, वो वहां पे कनेक्ट हो रहा है, और वो उसी को पिक करेगा जो उनके साथ कनेक्ट होगा। अगर पॉजिटिवली वाइब्रेशन गया है ऊपर, तो वो पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करोगे। अगर नेगेटिव चीजें गया है तो नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट करोगे। इट्स ऑल अबाउट दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज यूनिवर्स नेवर वर्क विथ वर्ड्स, इट नेवर वर्क्स विथ लैंग्वेज, इट वर्क्स विथ द वाइब्रेशन। सिंपल सी एग्जांपल है, एक माँ ने अपने बेटे का रिजल्ट आने से पहले मंदिर में गए, खूब प्रसाद चढ़ाया, बोला कि मेरा बेटा को इस बार फेल मत करना। अच्छे से करके आगे पूजा, 2 दिन के बाद रिजल्ट आया, बच्चा फेल। माँ बोल रहे भगवान भी नहीं होता, ये सब कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं मानेंगे। मैं उस दिन प्रसाद का भोग लगा के आया, बच्चा फेल। क्यों फेल हुआ? इट इज नॉट बिकॉज द यूनिवर्स वांटेड, इट इज ऑल बिकॉज यू हैव सेंड दैट वाइब्रेशन। आपने क्या बोला? आपने ये बोला कि मेरा बच्चा फेल नहीं होना चाहिए। आपने क्या वर्ड यूज किया? फेल, एंड दैट हैज द नेगेटिव वाइब्रेशन। अब उसकी जगह ये भी बोल सकते थे कि मेरे बेटे को बहुत अच्छे मार्क्स से पास कर देना। सो इसीलिए बोलते हैं थिंक बिफोर यू स्पीक। जो वर्ड आपके मुंह से निकालते हैं, अगर उस दौरान आपका वाइब्रेशन उसी हिसाब से हाईली वाइब्रेट होकर नेगेटिवली ऊपर जा रहा है, इट विल अट्रैक्ट। इसलिए बोलते हैं पॉजिटिव बोलो, बिकॉज 24 घंटे के अंदर हमारे जीव में सरस्वती बैठते हैं। इट इज नॉट दैट गॉड एज सरस्वती,
इट इज योर वाइब्रेशन। कोई एक समय में आपकी ऊर्जा, अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव सोच के भी आपकी ऊर्जा इतना हाईली वाइब्रेट होके वो नेगेटिव एनर्जीज के साथ निकल रहा है, तो यूनिवर्सल एनर्जी उसी को ही अट्रैक्ट करेगा। इसीलिए बोलते हैं 24 घंटा के अंदर एक बार सरस्वती जीप पे बैठते हैं, तो जो बोलते हो वो हो जाते हैं। सो बी पॉजिटिव एंड वर्क ऑन योरसेल्फ। चलो अभी स्ट्रेट बैठ जाओ, जो लोग बिस्तर बिस्तर पे हो रिमूव हो। मैंने अभी भी पहले क्लास से पहले मैंने बताया था बिस्तर नहीं बैठना। अभी भी बहुत लोग बिस्तर में देखा था अभी क्लास के अंदर, मैं यहां से रिमूव कर दूंगी। मेरे क्लास में ये नहीं चलेगा, दिल उधाला काम कर रहे हो। स्पिरिचुअलिटी मतलब हायर वाइब्रेशन। बाकी के समय आपको ये बोलो समझ में नहीं आ रहा है मैम, 10 बार पूछो। मैं बाकी मेंटर की जैसे कभी इरिटेट नहीं होती हूँ, मैं आपको 10 बार बोलूंगी। बट यू नीड टू बी पंक्चुअल एंड यू नीड टू बी अटेंटिव। दैट्स ऑल आई वांट, व्हाट आई वांट। मैं आपको डे वन से बोल रही हूँ। मुझे क्लास में लोग पूछ पूछ के, अगर किसी को नहीं समझ में, आई एम रेडी, बिकॉज बिकॉज ऑफ दैट आई एम हियर। मैं इसीलिए हूँ कि आपको समझा पाऊँ, मैं इसीलिए मेंटरिंग कर रही हूँ। उसके उसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं 10 बार बोल भी दूंगी, मैं बोल भी देती हूँ स्टूडेंट को। बट प्लीज डोंट डू दिस। आप लोग ये सोचो, आपके सामने मैं हूं, मैं आप लोगों को हर एक चीज, इतनी इतनी चीज को भी ब्रेक डाउन करके बता रही हूँ। हमारे टाइम में हमारे गुरुओं ने ये सब नहीं बताया। हमको खुद से वो एक बार बोल के चला जाता है, हमें उसको ग्रेप करना पड़ता है। और हम तो उनकी आश्रम में रह के क्या, हमें सोचो हमें कितना दिन तक पानी में रहना पड़ता था, पानी पी पी के। वी इवन देन डिडंट गेट फूड स्टार्टिंग में, बिकॉज फूड खाने के बाद क्या होता है, बॉडी हैवी हो जाता है एनर्जीज। तो हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता था। सो ओनली वी यूज टू बी लिव विद वाटर ओनली। हम पानी पी पी के थे वहां पे। और हमें इतना डीप, मतलब अपने ब्रीदिंग प्रैक्टिस इतना डीपली करना पड़ता था। आप लोगों को तो इतना इजी करके दे रही हूँ, बस केले को छिलको और खिला दे रही हूँ, केले को छिलका हटा के। तब भी आप लोग रेडी नहीं हो। एटलीस्ट खुद के लिए नहीं करोगे तो किसके लिए करोगे।